नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आपका स्वागत करता हूँ अपने स्टडी चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद मयंक। चलिए आज हम बहुत अच्छा टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। आज का टॉपिक है इंग्लिश का और नाम है इंग्लिश के टॉपिक का जो है स्पीच राइटिंग। कैसी होती है स्पीच राइटिंग? 10 मार्क्स की आती है स्पीच राइटिंग आपके एग्ज़ाम्स में और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आ जाइए, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि स्पीच राइटिंग को हम अच्छी तरह से कैसे लिख सकते हैं और उसके बारे में क्या जान सकते हैं। तो ये जैसा कि देख रहे हैं, ये मेरे द्वारा बनाया गया फॉर्मेट है। तो आप इस फॉर्मेट की पहले तो आप इस फॉर्मेट की एक फ़ोटो को ले लें। फ़ोटो मतलब एक स्क्रीनशॉट ले लें आप, ताकि आपके पास फॉर्मेट हमेशा मौजूद रहे। मैं कुछ समय के लिए छोड़ देता हूँ इसे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए आ जाइए, मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग मतलब होता है कि एक वक्तव्य डिलीवर करना। वक्तव्य डिलीवर करने का मतलब होता है कि कोई चीज़ छोड़ना। जैसे नेता स्पीच देते हैं ना, देखा होगा ना, सुना होगा, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आज, तो जैसे वो देते हैं ना, तो उसी तरह से। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहला कुछ नहीं, टॉपिक ऑफ स्पीच राइटिंग। सबसे पहले ऊपर टॉपिक लिखेंगे, किस चीज़ का टॉपिक है, क्या टॉपिक है, ठीक है, उसका टॉपिक क्या है, सबसे पहले वो आएगा। और स्टार्टिंग करना है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी हो रहा है, जब भी आपको स्पीच देनी है, गुड मॉर्निंग टू ऑल प्रेजेंट हियर टुडे। जितने भी लोग यहाँ प्रेजेंट है सबको मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, ठीक है। आए नाम, कुछ भी नाम होगा आपका, रोहन, मोहन, श्याम, ज्ञान, कुछ भी, तो वो नाम देना है, अपने पोस्ट के साथ देना है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन का नाम देना है। अपने इंस्टीट्यूशन का क्या करना है, आपको नेम देना है कि आपके इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है। स्टैंड हियर टू शेयर माई व्यू ऑन टॉपिक्स, शेयर व्यू ऑन टॉपिक्स, जो भी आप टॉपिक्स पकड़ेंगे उस पर अपने व्यूज़ को क्या करेंगे, आप शेयर करेंगे। और देखिए 13 लाइन क्यों दे रखा है पता है? 150 to 200 वर्ड्स की स्पीच आती है और ये 10 मार्क्स की आती है। अगर चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स को, ताकि स्टडी कंटिन्यू बनी रहे। जब आप ये अपने आप लिखना है, आपको याद रखिएगा इसमें ग्रामर के भी नंबर कटते हैं, ठीक है, तो बहुत ध्यान से लिखना है इसे, नहीं तो 10 मार्क्स ईजिली नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ ऊपर इस तरह से लिखा, उसके बाद लिखेंगे हम हैंस, जब लास्ट में हम ख़त्म करने के लिए, आई वुड लाइक टू एंड माई स्पीच सपोर्टिंग डेट व्यूज़ ऑन टॉपिक, जो टॉपिक होगा उस पर आई लाइक टू एंड माई स्पीच, मेरे को लग रहा है कि मेरे को अब स्पीच एंड कर देना चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे सुना, नहीं तो थैंक यू फॉर पेशेंस हियरिंग मी, इतनी देर मुझे पेशेंस से सुनने के लिए मैं आप लोगों का क्या व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू फॉर पेशेंस हियरिंग, मैं आपको पेशेंस हियरिंग के लिए क्या करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ आप लोगों का। तो इस तरह भी आप लिख कर उसे जता सकते। ये तो टॉपिक था और मैंने इसके एक क्वेश्चन बनाया है, तो चलिए आज वो एक क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं कैसे करना है। स्पीच राइटिंग का क्वेश्चन है, यू आर मुकुल या महिमा, अल्पास पब्लिक स्कूल, राइट अ स्पीच टू डिलीवर इन अ स्कूल असेंबली। आपको स्कूल असेंबली में डिलीवर करना है। हाईलाइटिंग द इम्पॉर्टेंट ऑफ क्लीननेस, सजेस्टिंग दैट द स्टेट ऑफ क्लीननेस रिफ्लेक्ट द करेक्टर ऑफ द सिटीजन। किसी भी स्टेट का जो क्लीननेस होता है वो वहाँ के व्यक्तियों के चरित्र को दिखाता है। ये इसको ऊपर आपको लिखना है कि कैसे क्लीननेस किसी भी व्यक्ति के लिए इम्पॉर्टेंट है और वो क्लीननेस कैसे किसी स्टेट के कैरेक्टर को डिफाइन कर सकता है और वहाँ के व्यक्ति के कैरेक्टर को डिफाइन कर सकता है, ये आपको लिखना है। तो मैंने टॉपिक क्या है, इम्पॉर्टेंट ऑफ क्लीननेस। तो चलिए टॉपिक सबसे पहले मैंने डाला इम्पॉर्टेंट ऑफ क्लीननेस, ठीक है। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड टीचर्स, प्रिंसिपल एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह भी लिख सकते हैं, गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, ठीक है। आई मुकुल, अल्पास पब्लिक स्कूल, स्टैंड हियर टू शेयर माई व्यू ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस। मैं यहाँ मुकुल खड़ा हुआ हूँ, स्टैंड हुआ हूँ, शेयर करने मेरे व्यूज़ को, किसके, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस, क्लीननेस के ऊपर जो इम्पोर्टेंस व्यू है उसको शेयर करने के लिए। क्लीननेस इज़ द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग केप्ट क्लीन। क्लीननेस वह अवस्था है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, क्वालिटी है जिसके ज़रिए हम केप्ट बीइंग
क्लीन रह सकते हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर एवरीवन टू लर्न अबाउट द क्लीननेस, और सबके लिए हाइजीन, सैनिटाइजेशन एंड द वेरियस डिसीज दैट आर caused due to the poor hygiene condition is crucial for the physical well-being and maintaining a healthy environmental at home, at school and under clean environment. Invitation a lots of mosquitoes and spread मैनी काइंड्स ऑफ डिसीजेस। तो आप आज देख रहे हैं कोरोना का दौर में हम सैनिटाइज कर रहे हैं, हाइजीन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वही कह रहा है कि जब कोई भी चीज़ हाइजीन नहीं की जाएगी, कोई भी चीज़ अच्छी तरह से बताई नहीं जाएगी, तो वो बहुत सारी बीमारियों को क्या करती है, आगाह मतलब इन्विटेशन देती है। ठीक है। नॉट मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन लेड टू कीप स्किन प्रॉब्लम एंड डिलीवर एंड डिसीज इम्यूनिटी. Our Prime Minister launched a nationwide cleanliness campaign, Swachh Bharat Mission, to provide sanitation facility every family, including toilets, solids and liquid waste disposal system, village cleanliness, and save the adequate drinking water supply. Teacher and student also school join this Clean India campaign very actively with the great favor and joy. Good health will ensure a healthy mind and led to increase overall productivity, resulting in higher standard in living things, developing the economy. It will boost India international image. This is the cleaning environment, green environment with less people following its cleanness. Hence, it refined to be the symbol of purity of mind. Hence I would like to end my speech supporting that view that on importance of cleanliness. Thank you for listening me. Have a good day. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, स्पीच को लिख सकते हैं। तो देखिए ये मैंने खुद लिखा है। याद रखिएगा जब भी आप लिखेंगे ग्रामर को बहुत ध्यान में रखना है। और ग्रामर जब आप ध्यान में रखेंगे, ग्रामर के साथ साथ क्या करना है आपको ध्यान में, अगर आपको कोई क्वेट्स आ रहे हैं, अच्छे वर्ड्स आते हैं, वोकेबलरी आपकी अच्छी है, तो वर्ड्स ऐड कीजिए और उसको वहाँ पर लगाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका जो ये स्पीच है ना एकदम उम्दा किस्म की हो, एक हाई लेवल की हो। और अगर एग्जामिनर इसे चेक करे तो 10 मार्क्स की जगह आपको 9 मार्क्स तो कम से कम दे। 1 मार्क्स मैं मानता हूँ कि हो जाता है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, तो 9 मार्क्स कम से कम आपको दे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी स्टडी कंटिन्यू चलती रहे। धन्यवाद।